चलो अब मुंह बंद रखेंगे। सो लास्ट टाइम लेटरल शिफ्ट तक और ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे होता है इतना टॉपिक कवर किया। वीडियो आ गया है, ठीक है, आज ही डाल दिया था। सो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्फियरिकल लेंस। जैसा स्फियरिकल मिरर था वैसे स्फियरिकल लेंस, ठीक है। तो देर आर टू टाइप ऑफ लेंस। लेंस है मतलब पूरा ग्लास का बना होगा, ट्रांसपेरेंट सरफेस होगी पूरी के पूरी। A piece of transparent medium bounded by at least one spherical surface, okay, is called a spherical lens. Okay, at least one spherical surface होनी चाहिए, उसे बोलेंगे spherical lens। अब उसके अंदर अलग अलग वेरिएशन, आप जैसे कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ चुके ना, सेम वैसा है, ठीक है। तो पहला आता है ये, इसकी बाहर की साइड देखो कर्व्ड है, स्फियरिकल, तो ये आएगा कॉन्वेक्स लेंस। अगर अंदर की साइड होगी तो उसको बोलेंगे कॉनकेव। ओके, एक साइड प्लेन और दूसरी साइड कर्व्ड होगा तो इसको वन साइड कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। ये आएगा वन साइड कॉन्वेक्स। वैसे ही ऐसा अगर होता है तो ये आएगा वन साइड कॉनकेव। इसको डबल साइड कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, इसको डबल साइड कॉनकेव, इसको वन साइड, इसको टू साइड, बराबर। ऐसे अलग अलग लेंस का वेरिएशन आता है, ठीक है। बट एटलीस्ट एक स्फियरिकल सरफेस होनी चाहिए। एक से ज्यादा होगी तो भी चलेगा, एक से ज्यादा मतलब दो ही होगी, तीन नहीं होगी, ठीक है? क्या? हाँ तो स्फीयर, हाँ। तेरी आंखों में कौन सा है? डाइसेक्शन करूं तेरी आंखों का? चलो, सो टर्म्स जैसा उसके अंदर था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल पोल, ऐसी सारी चीजें थी ना मिरर के अंदर, वैसा इसके अंदर भी सेम आएगा, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं फिगर क्या होती। चलो, मिरर के अंदर क्या था, एक ही साइड सरफेस थी ना, तो आप एक ही कर्व कंसीडर कर देते। इसके अंदर दो साइड है तो दो साइड का कर्व कंसीडर होगा। ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉनकेव लेंस। ओके, दोनों के अंदर दो साइड है, देखो एक ये साइड है एक ये साइड है, इसके अंदर भी एक ये साइड है एक ये साइड है। ओके, तो चलो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड दिख रही है ना आपको, तो ये पूरा एक सर्कल बन गया, यस या नो? चलो, वैसे ही ये वाली साइड है तो ये पूरा सर्कल बन गया, डन। कितना पता चला? चलो नेक्स्ट। तो जैसे उसके अंदर पोल था ऐसे ही इसके अंदर आएगा ऑप्टिकल सेंटर ओ, मतलब ये जो लेंस है ना उसका मिडल वाला पार्ट से बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। वैसे ही इसके अंदर भी जो लेंस के अंदर बीच का पोर्शन आएगा, बीच का पॉइंट आएगा, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ओके, चलो, ये साइड का जो सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये साइड का जो सेंटर है उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक को नाम दे दिया C1, दूसरे को नाम दे दिया C2। आप इसको C1 इसको C2 दे सकते हो। ओके, जो सर्कल में से बना होगा, जो पोर्शन जो स्फीयर में से बना होगा उसका
सेंटर, उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे ही ये जो सेंटर में से बना होगा उसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, डन। हाँ, इसमें दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, इसके अंदर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ड्रॉ करूं, चलो डन। सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया। ये जो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसमें से जो लाइन पास होगी उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में से जो लाइन पास होगी उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। डन। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी उसकी जो रेडियस होगी, ये स्फीयर की जो रेडियस है उसे क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो सर्कल है उसकी जो रेडियस होगी उसे क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन। तो चलो देखते हैं वन बाय वन डेफिनेशन। पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर of the spherical lens is that center of sphere which its form apart, यानी जो स्फीयर में से लेंस अलग पड़ता है वो स्फीयर का सेंटर, उसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लेंस को कितनी साइड्स होती है, दो साइड्स होती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने होंगे उसके, दो हो गए। ये साइड का जो होगा देखो बताता हूं, चलो। तो ये साइड का जो सर्कल होगा उसका सेंटर, ओके, और ये साइड का जो सेंटर होगा उसका सेंटर, ये आ गया C1, ये आ गया C2। तो टोटल कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, दो। ठीक है, फिगर में बताया है C1 और C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओके, नेक्स्ट अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज द ऑफ द ट्रांसपेरेंट लेंस, सरफेस ऑफ द लेंस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी ये जो स्फीयर है उसका ये जितना रेडियस हुआ उसे क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर है, यहां से इसका जितना डिस्टेंस हुआ उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन। नेक्स्ट चलो, प्रिंसिपल एक्सिस, C1 और C2 के अंदर से जो लाइन पास होगी उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। C1 और C2 में से जो लाइन पास होगी उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। It is the line passing through the two centers of the curvature C1 and C2 of the lens. Okay, next. चलो ये पता चल गया फिगर। जर्नली ये वाला नहीं पूछते हैं टर्म, मिरर वाला ज्यादा पूछते हैं, लेंस वाला कंपेरेटिवली कम पूछते हैं। ओके, बट वन मार्कर सेंटेंस में या कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स में या ऐसा कहीं पे आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं। अब आता है ऑप्टिकल सेंटर। इफ अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द लेंस such that after refraction through the lens is emergent ray is parallel to incident ray, मतलब ऐसे पॉइंट में से लाइट की रे पास होगी, ठीक है, जिससे ये जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन लाइट इंसिडेंट रे है, सॉरी इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है, एक दूसरे को क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। then the point of that in which the refracted ray intersect the parallel
एक्सिस इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब क्या बोला, कुछ पता नहीं चल। चलो, ये लेंस है, यस या नो? ये क्या है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। जब मैं ये लाइन पास करता हूं, ओके, और इसमें से कोई रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो इमर्जेंट रे है, मतलब ये वाली जो रे है, वो और ये वाली रे एक दूसरे को क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो ये जो इमर्जेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, वो वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। डन। फिर से एक बार, क्या बोला है, ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आ गया मेरा क्या, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे क्या होगी, इमर्ज होगी। ठीक है, इमर्ज मतलब लेंस के बाहर जब निकलेगी ना, तो उसे बोलेंगे इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे और ये वाली लाइन एक दूसरे को क्या होगी, पैरेलल होगी। तो वो जो पॉइंट होगा ना, उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। सर ये पैरेलल कैसे होगी, तो पैरेलल यहां पे सिखाया था, यहां पे, कि ये इमर्जेंट रे है ये वाली, और ये इंसिडेंट रे है, एक दूसरे को क्या हो रही है, यहाँ पे पैरेलल हो रही है। पढ़ाया था लास्ट टाइम, यस या नो? तो ये जो एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ना, वो वाले पॉइंट को बोलेंगे ऑप्टिकल। क्लास लैब में ऑप्टिकल सेंटर नहीं होता है, स्फीयरिकल में होता है। ओके, उसको जर्नली ऐसे ही याद रखते हैं कि ये जो सेंटर है ना, ये वाला लेंस का मिडल वाला पोर्शन, मिडल वाला पार्ट, उसे सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और ये साइड का जो है ना, ये साइड का कर्व, उसका जो सेंटर होगा उसको पोल बोले। ये साइड का कर्व होगा उसको बोलेंगे पोल। ऐसे ये सरफेस जो है उसके मिडल वाले पॉइंट को बोलेंगे पोल, ये सरफेस है उसके मिडल वाले को बोलेंगे पोल। सरफेस का मिडल पॉइंट तो पोल, लेंस का मिडल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर। डन, पता चल गया? चलो, एपर्चर, एपर्चर, एपर्चर याद आया? diameter of the circular boundary is called as the aperture. diameter मतलब ये इतना दिख रहा है ना, ये वाली लाइन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, उसे क्या बोलेंगे, एपर्चर। इसके अंदर ये साइड है, इसके अंदर ये बीच वाला साइड, ठीक है, सेम ही आएगा। क्या ये वाला, ये पूरा इतना स्फीयरिकल पार्ट, मुझे नहीं पता, तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ मुझे नहीं आता है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मुझे नहीं आता है, बराबर है? अरे મને એવું કશી ચિંતા નહીં, યુટ્યુબ પર બી નાખી છે એટલે હું કહું નહીં આવે તો નહીં આવે તો સ્વીકાર લેવાનું। डन। एपर्चर मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बाउंड। ये कुछ इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी कंपैरिजन में मिरर वाली डेफिनेशन ज्यादा पूछाती। ओके, पर हाँ याद रखना है, ईच डेफिनेशन 1 मार्कर हो सकती है, ठीक है? चलो जाए नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो, तो अब है इमेज फॉर्मेट। पर ये तो बोलो कितने टाइप के लेंस आए? 2 टाइप के, कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ओके, इसके अंदर जो कॉनकेव, अब इसके अंदर उल्टा आ जाएगा। हाँ, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कन्वर्जिंग टाइप का लेंस होगा।
ओके। और ये जो कॉनकेव होगा वो डाइवर्जिंग टाइप का लेंस होगा, मतलब इसके अंदर जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट की रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जबकि इसके अंदर नहीं करेंगे। ओके, जैसा मिरर के अंदर पढ़े थे ना, इंफिनिटी में से होता है तो एफ में से पास होगा, एफ में से पास होगा तो पैरेलल हो जाएगा, पढ़े थे ना, और सेंटर में से पास करोगे तो सेंटर में से। तो यहां पे भी फिगर्स ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो मैं चीजें दिखा देता हूं, अगर आपको नहीं पता है। क्या नहीं पता? पता नहीं। चलो, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके बाद आएंगे अब अपने लेंस, तो ये आ गया मेरा लेंस। को भी कैसे ड्रॉ करोगे? प्रोटेक्टर का यूज करके ही ड्रॉ करोगे, ओके। जैसे मिरर ड्रॉ करते, मिरर में एक साइड का ड्रॉ करते, यहां पे दो साइड का ड्रॉ करते, ओके। चलो, इसमें ये बीच वाला जो पॉइंट होगा वो ऑप्टिकल सेंटर, यहां से जितना डिस्टेंस यहां पे लोगे उतना ही डिस्टेंस यहां पर भी आएगा, जितना उसके डबल करोगे तो यहां पे आएगा और यहां पे भी आएगा, ओके। आप जिस साइड ऑब्जेक्ट रख रहे हो, आप ऑब्जेक्ट ये साइड रखोगे तो इमेज फॉर्मेशन आपका उस साइड होगा। ये ग्लास का है पूरा, इसके लिए तो ये साइड दो चीजें आएगी, एक आएगा F1, दूसरा आएगा 2F1। अब ये F1 क्या है? तो F1 है आपका प्रिंसिपल फोकस, और 2F1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको नाम दे दिया 2F1, क्योंकि F1 का क्या होता है? वो डबल होता है, क्योंकि आपको अगर पता हो तो फोकस जो होता है वो जो रेडियस होती है वो 2F जितनी होती है, पता है ना, तो उसके लिए उसको 2F1 नाम दे। यहां पे आपका फोकस आएगा दूसरा, यानी 2F2, और उसका डबल करोगे तो 2F2। डन। लेंस बदला सकता है, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि इसकी आउटर सरफेस है इसके, ओके। ऐसा वो हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है। ये जो लेंस है वो कैसा लेंस है? कॉन्वर्जिंग टाइप का लेंस है, कॉन्ग, ओके। कॉन्ग रेस टू एन, उसको कोम्ब बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ग कन्वर्जिंग टाइप का लेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क्या था दूसरा? मैं भी भूल गया। हाँ, चलो, दूसरा कैसे अब रे डायग्राम ड्रॉ करते? अगर लाइट रे 2F1 में से पास हो रही है, ओके, 2F1 में से पास करूंगा, सॉरी 2F1 का F1 में से पास होगी तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अगर वो पैरेलल है तो ये साइड होगी ना, तो रिफ्रैक्शन के बाद किस में से पास होगी? F2 में से पास होगी। F1 में से पास होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल है तो F1 में से पास होगी तो F2 में से। अगर O में से पास हो रही है तो सीधा सीधा O में से ही पास हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है तो सीधा सीधा ऑप्टिकल सेंटर में से ऐसे के ऐसे ही निकल जाए, ठीक है। ऐसे जाएगी तो ऐसे हो जाएगी, पर वो पैरेलल हुई तो F2 में से ही जाएगी, ठीक है।
मतलब आपका रिफ्लेक्शन, आपको जहां से वो लाइन बेंड करनी है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन रेफ्रेक्शन है, मतलब लाइट की रे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो बेंड करेंगे कहां से, तो बेंड इसकी बजाएंगे यहां से, कहां से, यहां से। ठीक है, यहां से बजाएंगे, यहां से लाइट रे चेंज हो। डन। ये जो मिडल वाली लाइन है ना, वहां से सपोज यहां से पैरेलल आ रही है ना, तो यहां से आप ऐसे ले जाओ। ओके। अगर एफ में से पास हो रही है, तो एफ में से ऐसे पास होगी, फिर ऐसे पैरेलल। ठीक है, मैंने आगे पीछे ड्रॉ किया क्योंकि मैंने मेजरमेंट लेके नहीं ड्रॉ किया, पहले बोल देता। डन। चैन दनु कंप्लीट। बुखार बुखार है। चलो, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, अब इमेज फॉर्मेशन, जैसे उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन देखे थे ना, 6 फिगर्स ड्रॉ करवाई और फिर उसके बाद 2 यानी 8 फिगर्स ड्रॉ करवाई, ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आपको टोटल 6 रे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। ओके। और कॉनकेव लेंस के अंदर 2 रे डायग्राम ड्रॉ करने, यानी टोटल 8 रे डायग्राम है। ओके। इसके अंदर भी अलग अलग केस है। कौन से, तो एक आएगा इंफिनिटी, दूसरा बियॉन्ड F1, फिर बिटवीन टू F1 और F1, फिर एट F1 और दूसरा यहां पे। ओके। सब ऑब्जेक्ट यहीं पे ही रखें, तो उसका इमेज फॉर्मेशन यहां पे होगा है, तो उसको उल्टा कर दे। हाँ, उसको उल्टा कर दे, ऐसा बोला बे। यहाँ पे F1 F2 लिखूं, चल मैं इसका फॉर्मेशन यहाँ पे F1 यहाँ पे 1 कर देता हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट रखूं यहाँ ऑब्जेक्ट करूं, डिस्टेंस तो सेम ही है। डन। चलो, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रे डायग्राम से। क्या टाइम बाकी, तो हो जाओ। चलो, ऑब्जेक्ट एट अ इंफिनिटी, मतलब इमेज फॉर्म। अब ये आपको इमेज कैसे ड्रॉ करने की ना, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने सिखा दी है ऑलरेडी रे डायग्राम के अंदर। चलो, ये आ गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ जाएगा मेरा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं इसके लिए। ये आ जाएगा मेरा ऑप्टिकल सेंटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से जो लाइन पास हो रही है मैं वो ड्रॉ कर दूंगा, तो ये रहा मेरा वो लाइन। ओके। चलो, इसके अंदर 2F1 F2, यहां से जितना डिस्टेंस आप यहां का ले रहे हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा F1, यहां से जितना डिस्टेंस ले रहे हो ये आ जाएगा F2, यहां से जितना है वहीं से 2F2, और यहाँ पे आएगा 2F1। मेरा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, तो मेरी जितने भी लाइंस आएंगे वो कैसे होंगे, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। ठीक है, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गया एक लाइन, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गया 2 लाइन, ये दोनों को ही, ये देखो ये रही मेरी लाइन। ओके। अब वो रिफ्लेक्ट होगी और रेफ्रेक्ट होगी, और उसके बाद एक दूसरे को मिलेगी यहां पर, तो यहां से बैंड होगी, F2 में से पास होगी, यहां से बैंड होगी, F2 में से पास होगी।
ठीक है, ये आ गया मेरा, नहीं सो सिंपल। ओके, चलो ऑब्जेक्ट कहां पे था, इंफिनिटी पे, इमेज कहां पे मिला, कहां पे मिला, F2। ओके, तो इमेज पोजीशन एट फोकस F2 कैसा है, एकदम छोटा, तो हाईली डिमिनिश एंड पॉइंट साइज या पॉइंट लाइट। ओके, एंड रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट रियल इमेज करने पर ही रियल इमेज मिलेगा, और रियल इमेज है मतलब वो कैसा होगा, उल्टा, इन्वर्टेड। ओके, इजी इजी। ओके, तो दूसरा देखते हैं, ऑब्जेक्ट अब कहां है, बियॉन्ड 2F1। ओके, तो सेम चीज करनी है, क्या करनी है, सेम चीज। क्या किया मैंने, पहले ये बना दिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर मैं ड्रॉ करूंगा पहले कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करने के बाद मैं एक डॉटेड वाली लाइन ड्रॉ करूंगा बीच में, गप्पे मत, ये आ जाएगा मेरा ऑप्टिकल सेंटर O। यहां से जितना डिस्टेंस लूंगा वो F1 आ जाएगा, यहां से जितना उसका डबल करूंगा तो 2F1 आ जाएगा, यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस पे F2 हो जाएगा, उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा 2F2। मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे है, बियॉन्ड 2F1, तो 2F1 यहां पे है, उससे थोड़ा दूर में ऑब्जेक्ट रख देता हूं। ओके, सपोज के ये कल्पित खड़ा है 2F से थोड़ा दूर। ओके, तो दो लाइन ले जाने की इसके अंदर, ठीक है, कितनी लाइंस, दो लाइन, एक आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा आएगा F1 में से पास होगा। मैंने यहाँ पे डायमेंशंस नहीं लिए हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर दूंगा मैं बाद में। चलो, तो जो पैरेलल है वो किस कैसा हो जाएगा, F2 में से पास होगा। F2 में से पास कर दिया। चलो, और जो पैरेलल हो जाएगा, चलो, तो ये दो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे मेरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, सॉरी इमेज मिलेगा, ठीक है। चलो, तो मेरा ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो इसको नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। ओके, मुझे यहाँ पे इमेज की साइज थोड़ी सिमिलर लग रही है, बट आप जब मेजरमेंट लेके ड्रॉ करोगे तब वो कंप्लीटली बड़ा ही दिखेगा आपको। ओके, सॉरी छोटा दिखेगा, डिमिनिश है इसके लिए। चलो, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ मिल रहा है, वहां पे दिख रहा है ना आपको, बिटवीन F2 और 2F2, तो बिटवीन F2 एंड 2F2, डिमिनिश मतलब छोटा मिलेगा, एंड इन्वर्टेड है, उल्टा दिख रहा है, तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। डन, इजी। चलो नेक्स्ट, अब रखते हैं 2F1 पर। ओके, तो 2F1 पे पहले रखने के लिए ये क्या ड्रॉ कर देता हूं, सरस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, कॉन्वेक्स। मैं मेरी हाथ की कलाकारी दिखा रहा हूं, आपको अपने हाथ की कलाकारी नहीं दिखानी है, ठीक है, आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है प्रॉपरली। कल्पित समझ गया ने। चलो, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर O,
इसका यहां से सेंटर यानी F1, इसका डबल लूंगा तो 2F1, यहां पे रखेंगे तो F2 और उसका डबल आ जाएगा 2F2। ओके, मैं ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहा हूं? 2F1 पे रख रहा हूं। ओके, 2F1 है, इमेज वहां पे मिलेगा मुझे। तो यहां से एक पैरेलल लाइन होगी और एक फोकस में से पास होगा। ठीक है, चलो, तो जो पैरेलल लाइन थी वो क्या हो जाएगी? F2 में से पास होगी, और जो F पैरेलल थी वो कहां पे? F2 F1 वाली थी वो F2 में से पास होगी। ठीक है, चलो, यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं दिखाई, इसमें तो एरो दिखा दी, इसमें एरो नहीं दिखाई, यानी एरो दिखाने पड़ेंगे। एरो नहीं दिखाओगे तो आधा मार्क्स कट जाएगा, यानी लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है वो एग्जामिनर को पता नहीं होता इसके लिए। ओके जील भाई, અહીંયા ધ્યાન આપો, ભાઈ કીધું લા, તમે મોટા ભાઈ થાઓ અમારા, ખબર છે? ये लाइन यहां से जा रही है, ऐसे जा रही है और ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही है। ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी और ऐसे चली गई। इसको नाम देते हैं कल्पित ए बी। ये आ जाएगा, इसको उल्टा यहाँ पे कल्पित ए डैश बी डैश। ओके, चलो, तो मुझे इमेज कहाँ मिल रही है? 2F2 पर। जितनी साइज है उतनी साइज की मुझे मिलेगी, यानी सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। ओके, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इजी क्या? શું प्रॉब्लम છે? स्पीड में नहीं जा रहा हूं ना? हाँ, चलो, तो उसके बाद है F1 और 2F1 के बीच में। ओके, पहले क्या ड्रॉ करेंगे? हाँ, क्या ड्रॉ करेंगे? मनमीत क्या ड्रॉ करेंगे? किसकी? देख, मैं कुछ नहीं बोला, देखो मारना तो तू मार सकता है। चलो, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, कॉन्वेक्स लेंस भी ड्रॉ कर दिया और ये भी लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर O। ये आ जाएगा F1, ये आ जाएगा 2F1, यहां से यहां तक का आ जाएगा F2 और यहां से यहां तक का आ जाएगा 2F2। ओके, मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? F1 और 2F1 के बीच में, यानी यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? किसकी? चलो, एक लाइन पैरेलल आएगी, दूसरा जाएगा F में से। ओके, डन। चलो, तो जो पैरेलल जा रही है, थोड़ा डार्क और ले लो, यहां से F2, ठीक है, और जो चलो, तो यहां पे मैच हो रहा है दोनों का, तो यहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा छायांकन ए बी, छायांकन ए डैश बी डैश। ओके, चलो, इमेज ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? बिटवीन F1 एंड 2F1, तो मेरे को इमेज कहां मिल रहा है? बियॉन्ड 2F2।
चलो साइज कैसी है, एनलार्ज हो गई यानी एनलार्ज। सेकेंड रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि उल्टा है और रियल में, ठीक है, इजी। चलो नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, 2F1 पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे कल्पित, ये क्या है कल्पित, किसका पीए, मेरे को लगा पर्सनल असिस्टेंट होगा, किसका, ओ बड़े लोग, ये क्या है, ये डैश वाली लाइन बोल दे, ओ ये क्या है, ये F1, ये आ जाएगा 2F1, ये हो गया मेरा F2 और ये आ जाएगा मेरा 2F2। मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे है, F1 पर है, ठीक है, A B, दो लाइन पास करने की, यस या नो। चलो तो एक आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब यहाँ पे क्या, ओरिजिन में से पास, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगा तो सीधा सीधा चला जाएगा, हाँ क्या ना, अभी तो बताया यहाँ पे कि ओ में से होगा तो ओ में से ही सीधा सीधा पास हो जाएगा, ओके। चलो और ये पैरेलल है तो F2 में से पास होगा, चलो ये पैरेलल, ये भी पैरेलल हो गया है, ठीक है, दोनों लाइन कैसी हो रही है, एक पैरेलल हो रही है, तो इमेज कहाँ मिलेगा, एट इंफिनिटी, ओके, हाईली मैग्नीफाइड यानी हाईली एनलार्ज भी बोल सकते हैं, और रियल एंड इन्वर्टेड। आप जैसे 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 लेंस के करीब जाते जाओगे, ऐसे 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 आपकी इमेज बड़ी होती जाएगी, ओके डन। चलो एंड लास्ट केस इसका, बिटवीन 4 नहीं, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ओके। चलो तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे, PA ड्रॉ करेंगे, अब उसकी जाड़ी हो गई बे तेरे जैसी खा खा के, ये क्या है, 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 लिखा ही नहीं अभी तो, ऐसा 2F2, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, यस या नो, तो दो लाइंस पास होगी, ओके, एक आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, चलो एक जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक जाएगा सेंटर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर में। जो ये वाली लाइन है, पैरेलल वाली लाइन थी, वो किस में से पास होगी, F2 में से पास हो जाएगी। देखो दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ओके,
दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, पर दोनों लाइन को अगर मैं पीछे की साइड पे एक्सटेंड करूंगा, ओके, ये यहां पे एक्सटेंड हो जाएगा, ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा, हो गया एक्सटेंड, दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं यहाँ पे, यस या नो? तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो इमेज कहाँ मिल रहा है, एट द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट दैट, यानी जहां पे मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा उसकी सेम साइज पे मिलेगा, ओके। दूसरा, ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है, इमेज की साइज बड़ी हो गई, और कैसा मिलेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिले, ठीक है। ये वाला जो है ना, बिटवीन F1 और 2 ऑप्टिकल सेंटर, तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। आप जब कोई बुक पढ़ते हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हो ना, पता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। देखा तो है ना जिंदगी में कभी मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। हाँ, सिंपल सी बात, कैंडी को कहाँ जरूर पड़ेगी, पड़ेगी नहीं, तो फिर तू देख मत देख उससे क्या लेना है। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, तो आप लोग यूज करते हो, तो उसमें ऑब्जेक्ट आपको, सॉरी, इमेज आपको बड़ी बड़ी दिखती है, पता हो तो, ठीक है। तो वो इसका ही एग्जांपल, कि आप ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो लेंस के एकदम नजदीक होता है, तो आपको इमेज बड़ी बड़ी दिखती है, आप उसके थ्रू देखोगे ना तो आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, लेंस यूज होता है। वो होता है, पर ज्यादातर तो ये लेंस ही यूज होता है, लेंस ही यूज होगा। हाँ हाँ, इसके लिए, हाँ, मैग्नीफाइंग मिरर का नाम सुना है कभी? क्या, लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये साइड है, इमेज फॉर्मेशन दूसरी साइड होगा ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो तू दूसरी साइड देख सकता है। मिरर में इसी ये साइड इमेज, ये साइड ऑब्जेक्ट रखा और रिफ्लेक्ट होकर यही साइड मिलेगा, तो कैसे देखेगा, पीछे की साइड में। वो तो दूसरी जगह पे यूज करने के लिए होता है ऐसा। हाँ, इसके लिए कॉनकेव लेंस नहीं यूज करता, मिरर यूज करता है। क्या हुआ शायद, नहीं पता चला? अला बिलोरी कांच कहवाय थे, गिलोरी नहीं, हाँ, बिलोरी, लिजार्ड, ओके। तो आज इतना रखते हैं, उसके बाद अभी कॉनकेव के अंदर 2 केस बाकी है, बट वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। वो ऑपोजिट है दोनों केस के लिए।